नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमने सर्च एंड एनालिसिस की बेहतरीन क्लासेस को पढ़ा। उसमें हमने बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में सीखा, बेसिक चीजों के बारे में सीखा और पिछले क्लासेस में हमने उस बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करके किस तरह से सेकंडों में क्वेश्चंस को निकाला जाता है उसके बारे में सीखा। लेकिन अभी चैप्टर शेष नहीं हुई है, अभी इसमें तो बहुत सारी बेसिक चीजें आपको जानना बाकी है। तो चलिए आज हम लोग उसी बेसिक चीजों को निपटारा करेंगे। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सेशन पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को जितना हो सके अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा हूं। तो आप भी प्लीज मेरे साथ इतना सहयोग कीजिए कि बस सेशन को पूरी देखिए, क्योंकि ये देखना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आप चाहते हो कि मैथ्स में पूरी जानकारी पूरी कंसेप्ट आपको सीखने को मिले, तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और जितना हो सके अधिक से अधिक सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मेरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस होती है, ये रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इसमें 2000 से लेकर 2018 तक की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई हुई है वो सारे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। अभी इसमें चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो प्लीज इसे देखना ना भूले। साथ ही मेरी ये आरआरसी ग्रुप डी मॉक टेस्ट शुरू हो चुकी है। ये वीकली एक बार मैं इसकी कंटेंट को बनाता हूं, तो इसे देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम महज 2 या 3 महीने के अंदर हो जाएगी। तो अब देर मत कीजिए, लग जाइए पूरी मेहनत और लगन से, क्योंकि इसमें 1 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी आई हुई है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले मैं बता दूं कि हमने पार्ट 1 में ये सारे बेसिक चीजों को हमने किया, उसके बाद हमने पार्ट 2 में किया बहुत सारी चीजों, कंपैरिजन मेथड, कंजुगेट मेथड, रूट क्या है, किस तरह से चीजों को समझा जाता है, ये सारी चीजें, सिमिलर सर्च, डिसिमिलर सर्च। उसके बाद हमने ढेर सारे क्वेश्चंस को किया, किस तरह क्वेश्चंस को हमने शॉर्ट फॉर्म में लाकर उसको किस तरह से अप्रोच करके चंद सेकंडों में हमने फाइंड आउट किया। ठीक है ना, तो चलिए आज मैं आज को बहुत ही बेहतरीन चीजें सिखाता हूं, जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत ही मदद मिलने वाली है। इस चैप्टर में आपको मैं कम से कम इस चैप्टर में कम से कम 10 नंबर तक आपको कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर बहुत ही बड़ी चैप्टर है और इससे बहुत सारी कंसेप्ट की क्वेश्चंस आती है और ये 10 नंबर कम से कम इसमें आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं फिर से थोड़ी वार्म अप करना चाहता हूं, कुछ पिछले क्वेश्चंस के साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्स बहुत बड़ी चीज है और सर्स को क्या कहा जाता है? सर्स को कहा जाता है करनी। सर्स को क्या कहा जाता है? करनी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक दिया, आप मुझे जल्दी से थोड़ी सी वार्म अप क्लास में लूंगा कि बताओ √3 और प्लस √7 ऐड होगी क्या? होगी क्या? सर नहीं ऐड होगी। क्या हम इसे √10 लिख सकते हैं? इसे हम कतई भी √10 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो यहाँ पर रूटें हैं, दोनों की दोनों जो रूट है वो क्या है? डिसिमिलर है, डिसिमिलर सर्स है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर क्या होगा? √3 + 7 जो है वो क्या हो जाएगा? √3 + 7 ही रह जाएगा। ठीक है ना, इसे मैं यदि ऐसा करूं √2 + √3, क्या इसे मैं कुछ कर सकता हूं क्या? इसे मैं √6 लिख सकता हूं? नहीं सर, क्योंकि ये दोनों की दोनों डिसिमिलर है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था, लेकिन थोड़ी सी वार्म अप बहुत जरूरी है। तो ये इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी √2 + √3 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों की दोनों जो रूट हैं वो डिसिमिलर है। ठीक है ना, लेकिन यदि मैं ऐसा कर दूं √2 × √3 कर दूं तो क्या होगा? ये रूट दोनों ही रूट है। अब दोनों की बेसिक वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, तो ये रूट को रहेगा ही और रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यदि मैं ऐसा कर दूं √3 × √7 कर दूं तो फिर हो सकता है क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 21 हो जाएगा। क्यों होगा? आइए उसके बारे में बताता हूं। मैंने क्या कहा था कि रूट का मतलब क्या होता है? ये रूट का मतलब क्या होता है? रूट a है, इसका मतलब क्या होता है कि a की पावर 1/2 है। यानी यहाँ पर यदि आपको देखने को मिले क्यूब a, इसका मतलब क्या हुआ
कि a की जो पावर है ना वो 1/3 है। ठीक है ना, a की पावर क्या है 1/3 है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने बेस वैल्यू को लिखा, इसके पावर को लिखा, इनटू फिर इसके बेस वैल्यू को लिखा, इसके पावर को लिखा, और दोनों का पावर सेम है तो बेस वैल्यू क्या होगा इनटू हो जाएगा, यानी 2 × 3 हो गया, और पावर क्या हो गई कॉमन हो गई। यही चीज हम लोग इंडाइसिस में सीखेंगे, यही छोटी छोटी चीज हम लोग इंडाइसिस में सीखेंगे। और इंडाइसिस सीखने से पहले सर्च सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आप देखो यहाँ पर 6 की पावर क्या हो गई 1/2। अब इसी 6 की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं √6 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट क्या होता है कि इसके अंदर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो और रूट ऊपर में बैठा दो जब डिसिमिलर फ्रैक्शंस हो तो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें क्या होगा, इसी तरह की चीजें यदि रहेंगी तो और मैं एग्जांपल देना चाहता हूं तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए क्यूब 7 है, क्या है क्यूब 7 है और इंटू क्या है, इस तरह से मान लीजिए क्यूब 7 है और इंटू क्या है क्यूब 3 है। तो क्या होगा, दोनों क्यूब क्यूब है ना, दोनों क्यूब है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा क्यूब ही रहेगा और दोनों संख्याएं इंटू हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज कंसेप्ट, ये छोटी छोटी कंसेप्ट भी आपको मैथ में आगे ले जाएगी। ठीक है ना, सर इस तरह से रहा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से रहा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से देखो यहां पर मैंने लिखा क्यूब √3 प्लस 6 क्यूब रूट यहां पर लिखा 3। मैं देख रहा हूं दोनों की बेसिस यहां पर क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा 7 क्यूब √3 है ना। जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आपने देखा कि मैं यहां पर कर सकता था, जैसे कि यहां पर √3 प्लस √3 कितनी हो जाएगी 2√3 हो जाएगी। ठीक है ना, √5 प्लस √5 कितनी हो जाएगी 2√5 हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से मैं 3 ठो लिखूं √7 प्लस 2√7 प्लस 3√7 है ना, इस तरह से मैं लिख दूं -3√7। तो देख रहा हूं यहाँ पर एक टू √7 दो टू √7 3√7 और 3√7 कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको समझाने में समक्ष हो रहा हूं, आपके समझाने को प्रयास में थोड़ी थोड़ी कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह से यदि क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चंस मान लो इस तरह से आ गई तो क्या करेंगे, क्वेश्चन इस तरह से आ गई तो क्या करेंगे, यहां पर दिया √3 4 और यहां पर दिया आपका √3 6, तो यहां पर भी वही काम करेंगे 6 4 जा 24, क्यूब क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्यूब कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो देखो यहां पर देखो कि मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल दिया क्यूब और यहां पर दिया 5, ठीक है, और यहां पर दिया क्यूब और यहां दिया 3। देखो मैंने आपको पहले भी बताया और फिर से बता रहा हूं, मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता कि आपकी कंफ्यूजन ना बना रहे। यहां मैंने लिखा 5, मैंने यहां लिखा 5 और यहां क्यूब है तो क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है ना, इनटू यहां पर 3 और इसकी पावर भी क्या 1/3। मैंने क्या कहा, जब पावर सेम होती है तो बेस के नंबर क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना, तो इतनी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा सेम नंबर सेम आपकी क्यूब है, सेम क्यूब रूट सेम है, स्क्वायर रूट सेम है, तो क्या करना है अंदर की नंबर को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर आपको 3 लिखना है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आपकी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक और बेहतरीन चीजें बताता हूं, ये मान लीजिए डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट हुआ तो क्या करेंगे, तो यहां पर डिफरेंट हुआ तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि मान लो क्यूब मैंने मान लिया क्यूब है 2, ठीक है ना, और दूसरी क्या है यहां पर है मान लो 4 4√2, ठीक है ना, 4√2 है यहाँ पर। ठीक है, एक है क्यूब रूट 2 और एक है 4√2, तो कैसे करेंगे सर, दोनों तो अलग अलग हो गया, इसकी भी हो सकती है, क्या करेंगे वही पावर रूल,
3 का पावर 2 का पावर कितना हो गया, 2 की पावर हो गई 1/3 और यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो गई, यहाँ 2 की पावर हो गई 1/4। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बेस इक्वल होने से पावर क्या होती है, बेस इक्वल होने से पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है ना। अब क्या हो गया यहाँ पर 2 की पावर हो गई 12 और नीचे ऊपर हो गया 4 और प्लस 3, तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ 2 की पावर क्या निकल के आएगी 7/12, 7/12। ठीक है ना। अब इसे कैसे लिख सकता हूँ सर, जो 12 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 7 इंटू 1/12, 7 इंटू 1/12, 7 इंटू 1/12 में यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, 7 इंटू 1/12 में यहाँ पर लिख सकता हूँ। यानी जो जो यहाँ पर देखो ये 1/3 था तो क्या हो गया, क्यूब गया ना, है ना। तो यहाँ 1/12 है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, 12th रूट, 12th रूट क्या हो जाएगा 2 की पावर 7, 12th रूट क्या हो जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है ना, 12th रूट क्या हो जाएगा 2 की पावर 7। समझ में आई, यहाँ पर आपको समझ में आ रही है कि किस तरह से चीजें हो रही है। जब भी आपको डिसिमिलर मिले तो क्या करना है, पावर के रूप में, यहाँ पर पावर के रूप में, यहाँ पर इंडाइसिस का थोड़ा सा यूज होगा। 2 और 2 बेस सेम होने से क्या होता है, पावर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। हमने क्या किया, पावर को ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो 2 की पावर क्या हो गई 7/12। अब आपको पता है मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1/12 इंटू 2 की 12th रूट 2 की पावर 7 हो गई। ठीक है ना, तो इस तरह से बेहतरीन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 3 इंटू क्या हो गया, मान लो 5th रूट आपको इस तरह से दे दिया गया। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, यहां पर करेंगे 3, यहां पर होगा 1/3 और यहां पर क्या होगा 3 और यहां पर होगा 1/5। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1/5। ये इसकी है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 3 की पावर 1/3 प्लस 1 बाय क्या होगा 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 3 की पावर हो गई यहाँ पर 15 और यहाँ 3 5 जा और यहाँ हो जाएगा 3, यानी हो गया मेरा 3 की पावर 8/15। यानी यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि 18th रूट क्या हो जाएगा, 18th रूट 3 की पावर 8। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये छोटी छोटी चीज आपको सीखनी चाहिए और ये छोटी छोटी चीज से ही आपकी मैथ्स में पकड़ बनती है। क्योंकि देखिए ऑल ओवर इंडिया की कोई भी एग्जाम हो, इंडिया ही क्यों ना हो, पूरे वर्ल्ड में कोई भी एग्जाम क्यों क्यों नहीं होती, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल की एग्जाम जो होती है वो 10वीं तक की होती है, 1 से लेकर क्लास 10 तक की पढ़ाई की होती है। आपने वहां पर अच्छी तरह से नहीं सीखा इसलिए आपको हार्ड लग रही है। इसलिए मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी चीज मैं आपको समझाऊं ताकि आपके अंदर से ये सर्च एंड इंडाइसेस का जो डर है ना वो हट जाए। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए न्यू कंसेप्ट की ओर, नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं और आपको सिखाते हैं किस तरह से मैथ्स के जड़े को पकड़ना। मैथ्स की जड़ को पकड़ लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए न्यू कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट। ठीक है ना, न्यू कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट का हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं बहुत ही खूबसूरत चीज बताने जा रहा हूं जिसमें आपने सुना होगा श्रीधर आचार्य का सूत्र। आप सभी ने इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर देखा होगा, आप सभी ने इस तरह के क्वेश्चंस को तो जरूर देखा होगा। x इक्वल टू ए रूट ओवर, है ना, प्लस ए रूट ओवर प्लस ए रूट ओवर प्लस ए रूट ओवर, इस तरह से ये कहां तक चली गई, इंफिनिटी तक चली गई। कहां तक चली गई, अनंत तक चली गई, एकदम अनंत तक, जिसका कोई थॉट ठिकाना नहीं है। इस तरह से x की वैल्यू चली गई।
ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? आप एक चीज देखो, ये समुद्र की तरह चलती गई, ये सागर की तरह बढ़ती गई। इसमें से मैं यदि एक लोटा पानी ले लूं, एक ग्लास पानी ले लूं, तो इसे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। तो मैंने क्या किया, ये जो सेम, इसमें सभी सेम पार्ट है ना, मैंने यहां से लेकर यहां तक की पार्टेड को क्या मान लिया? क्या मान लिया जल्दी से बताओ? यहां तक की पार्ट को क्या मान लिया? यहां तक की पार्ट को मैंने क्या मान लिया? x। क्या मान लिया? x, क्योंकि ये पूरा x है, तो यहां से लेके यहां पार्ट तक को की भी क्या मान लिया? x। और इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, ध्यान से देखना, इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, x इक्वल टू रूट ओवर a प्लस एक्स। x इक्वल टू रूट ओवर a प्लस एक्स। हो सकता है या नहीं सकता? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि x इक्वल टू रूट ओवर a प्लस एक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी सभी चीजें क्या है, रूट में ही तो है। तो यहां तक, यहां से लेके यहां तक आप x ले लिए, तो ये तो रूट के अंदर ये वाला a, यहाँ a आया, और ये सारी चीजें इसी रूट के अंदर में आ गई। अब यहां से मैं यहां लिखना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर मेरी चेहरा है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से मैंने क्या किया, बोथ साइड यहां पर क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर किया। अब बोलोगे सर इतनी इतनी बड़ी मेथड क्यों सिखा रहे हो? तो सर एक बार मुझे सिखाने दो, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपकी सारी बेसिक को क्लियर करना चाहता हूं। मैं चाहूं तो सेकंड में उड़ा सकता हूं, लेकिन आपकी बेसिक क्लियर नहीं होगी। जहां क्वेश्चंस थोड़ा सा घूम गया, बस आप मुंह देखते रह जाओगे। थोड़ी सी क्वेश्चंस अपनी अक्कड़ दिखाने लगी ना, बस। इसलिए रटने वाली चीज मत सीखो, सीखने वाली चीज सीखो, कंसेप्ट वाली चीज सीखो, कि आप किसी भी कोई भी मुश्किल में हो ना, तो वहां से निकल जाओ, ठीक है ना। अभिमन्यु मत बनो, अर्जुन बनो, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या करना है, x इक्वल टू ए प्लस एक्स, बोथ साइड स्क्वायर किया जब मैंने इसे जब मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी, a प्लस एक्स। अब मैंने इसे क्या किया, अब मैं इसे करना चाह रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। अब कैसे होगा सर? अब कैसे होगा? क्योंकि यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि श्रीधर आचार्य का सूत्र बन रहा है, श्रीधर आचार्य का सूत्र बन रहा है। श्रीधर आचार्य का सूत्र क्या होता है? श्रीधर आचार्य का सूत्र का यदि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है, 2a, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूं, मैं यहां पर देख रहा हूं कि ये जो इक्वेशंस है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो ए की जगह क्या है, ए की जगह क्या है, 1। मैंने यहां भी ए बैठा दिया है। तो आप कुछ ऐसा मत समझना, क्योंकि मैंने यहां पर ए लिया है इसलिए यहां पर ए है, ठीक है ना। यानी इसके अनुसार ए की वैल्यू क्या है, 1। इसके अनुसार बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1। और इसके अनुसार सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, -a, ठीक है ना। ये ए अलग है, हाँ, ये तो ए इसकी वाली है ना, इसकी वाली ए नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये मत समझना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये मत समझना, ये इसकी अपनी फॉर्मूला है। ये इक्वेशन होता है मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म फैक्टर का ये क्या होता है, श्रीधर आचार्य का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? श्रीधर आचार्य जी ने ये बेहतरीन मेथड हमें दिया है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं कि इतनी बेहतरीन फॉर्मूला निकाल के हमें दिया, जिसके कारण से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम इसका मान निकाल सकते हैं, जिनका नाम है श्रीधर आचार्य, ठीक है ना, श्रीधर आचार्य, ठीक। तो देखो कितनी बेहतरीन से बन जाती है। अब यहां पर मैं यदि x की वैल्यू को पुट करूं, यहां पर x की वैल्यू को पुट करूं तो क्या होगा, माइनस है ना, तो यहाँ क्या होगा, b की वैल्यू माइनस है तो यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ हमेशा पॉजिटिव लेना, हमेशा पॉजिटिव लेना। फिर यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर हो गया, अच्छी तरह से लिखने दो। यहाँ हो गया माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, फिर -1, ठीक है। फिर यहाँ प्लस लेना, और यहाँ पर क्या लेना,
-1 दिया हुआ है तो -1 का होल स्क्वायर या -4। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या है? -a। ठीक है, और नीचे क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 1। 2 इंटू 1। तो यहां पर आप देखो x इक्वल टू क्या निकल के आया? 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 4a। यानी जो ये यहाँ पर a है ना, वही वाला a जो यहाँ पर a है, क्योंकि c की जगह क्या निकला? a ना। जो यहाँ पर a है वही वाला a, और नीचे क्या निकला? 2। तो ये हुआ मुख्य फॉर्मूला। इस क्वेश्चंस का जो मुख्य फॉर्मूला हुआ वो हुआ यूं। आप बोलेंगे सर कैसा मास्टर है, इतनी छोटी मैथ्स को मुझे इतना दूर तक ले गया। तो जो बिल्कुल सीरियस और बुद्धिमान स्टूडेंट है ना, वो ठीक समझ गए होंगे, और जो रटने वाले होंगे उन्हें लगा होगा क्या इतना बड़ा मैथ बता रहा है ये तो 2 सेकंड का मैथ है, यहां पर फैक्टर करो फटाक से निकल आती आंसर, है ना? ठीक है कि नहीं? तो ये चीजें पहले समझे, क्योंकि मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि पहले बेसिक सीखे। मैं ट्रिक वाले स्टूडेंट के पास भी जा रहा हूं, ट्रिक वाले स्टूडेंट के पास भी जाऊंगा, लेकिन मेरी जो बेसिक से जो मैंने वादा किया है कि बेसिक कंसेप्ट में बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बेसिक बेसिक होती है। थोड़ी सी क्वेश्चन में उलटफेर हुई ना, यही बेसिक आपको काम होने वाली है। यानी आपको यदि ये पता है, ये बेसिक फॉर्मूला श्रीधर आचार्य का पता है, तो फिर आपको किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए मैं इस पर एक क्वेश्चन देता हूं और आपको बनाने की कोशिश करता हूं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं दोनों मेथड दिखाऊंगा, मैं ट्रिक वाले भैया लोग को नाराज नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दिया टाइप 1, नोट कर लीजिए टाइप 1। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा x इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस 20, इस तरह से चलते गया, इंफिनिटी तक चलते गया। ठीक है, अनंत तक चलते गया। मैंने क्या किया? मैंने यहां पर क्या, इसको क्या मान लिया? इसको क्या मान लिया? a। इसको क्या माना? a। तो यहां पर क्या हो गई मेरी? x इक्वल टू रूट ओवर कितनी हो गई? इसको मैंने क्या माना? x, सॉरी a बोल रहा हूं मैं, इसको x मान लिया, है ना? x होगा कि नहीं? x ही होगा, क्योंकि पूरी x है तो यहां से रिपीट हो गई, ये पूरा पार्ट को मैंने x मान लिया। तो 20 प्लस क्या हो गया? x। अब बोथ साइड स्क्वायर करूं, बोथ साइड स्क्वायर किया तो क्या हो गया? यहां पर मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया तो यहां देख रहा हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस एक्स। यानी यहां से इक्वेशन बन गई, फिर से वही बात हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हो गई यहां पर 20। ठीक है ना? अब श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला मुझे पता है। क्या पता है? x इक्वल टू क्या पता है? 1 प्लस, मैंने क्या देखा? जल्दी से देखो क्या देखा मैंने? 1 प्लस 4 रूट ओवर 4a बाय 2। बस जल्दी से बैठा दो, जल्दी से बैठा दो यहाँ पर मेथड 1। अब मैं देखो दोनों चीज बताऊंगा, ट्रिक वाले भैया को भी ट्रिक बताऊंगा और बेसिक वाले भैया को बेसिक बताऊंगा। ठीक है ना? अब यहां पर क्या हो गई? 1 प्लस, यही तो है 4a प्लस 1 अपॉन क्या है? 2। अब देखो यहां पर a की जगह क्या है? a की जगह क्या बैठा हुआ है? a की जगह कौन बैठा हुआ है? 20 बैठा हुआ है ना? a की जगह 20 बैठा हुआ है या नहीं? यानी सर यहां पर a की जगह कौन बैठा हुआ है? 20 बैठा हुआ है। तो बेसिक से मैंने जब यहां पर किया 1 प्लस 20 यहां बैठाया, 4 गुने 20 प्लस 1 अपॉन 2, तब भी मेरा यहां पर क्या निकल गया? 1 प्लस 20 चौके 80 के 81, और 81 का रूट ओवर क्या निकल जाएगा? बटे 2। यहां पर मैं देख रहा हूं कि 1 प्लस 9 बटे 2 बराबर क्या हो गया? 10 बटे 2 इक्वल टू 5। ठीक है,
अब आ जाइए ट्रिक वाले भैया, ट्रिक वाले भैया लोग इधर आ जाइए, ठीक है ना। देखिए, ट्रिक तभी अप्लाई होती है, ट्रिक मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 ट्रिक कब अप्लाई होगी? जो यह संख्या यहां पर देख रहे हो, ये जो संख्या आप देख रहे हो, ये 20 जो संख्या देख रहे हो, ये किस फॉर्म में हो, इसका फैक्टर किस फॉर्म में हो, जल्दी से देख लो। इसका फैक्टर n इंटू एन प्लस वन में ही होना चाहिए। फिर से सुन लो एक बात, ये जो मैं नंबर है ना, ये नंबर का जो फैक्टर है वो n इंटू एन प्लस वन ही होना चाहिए, वरना नहीं होगा। 20 को मैंने किया सर, 20 को किया, 20 को किया तो मैंने देखा एक हो रही है 4, एक हो रही क्या, एक हो रही है 4 और दूसरी हो रही है 5, यानी 4 पंचे 20, n इंटू एन प्लस है ना, और दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। दोनों के बीच में कितना का अंतर होना चाहिए? एक का अंतर। और यदि सभी पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां सारे पॉजिटिव है, तो क्या होगा? पॉजिटिव होने पर, पॉजिटिव होने पर बड़ा वाला उत्तर होगा। पॉजिटिव होने पर क्या हो जाएगा? 4 5 में कौन बड़ा? 5, तो 5 क्या हो जाएगा? यानी पॉजिटिव होने पर बड़ा वाला उत्तर होगा, बड़ा वाला क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। पॉजिटिव होने पर बड़ा वाला और निगेटिव होने पर छोटा वाला। निगेटिव यदि होता तो आंसर क्या होता? 4, ठीक है। तो यहां पर आंसर देखना आपने कि पॉजिटिव है ना, मैंने मेथड 1 से निकाला। मेथड 1 कहां से आई? वही श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से आई, 1 प्लस रूट ओवर 4a प्लस 1 अपॉन 2, मैंने a की वैल्यू को बैठा दिया, रूट 81 निकल के आया, 1 प्लस 9 अपॉन 2, 10/2, 5 निकल के आ गया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ना कि किस तरह से चीजें बन रही है। और ये ट्रिक वाले भैया, ट्रिक वाले भैया कब होगा? जब इन दोनों नंबर का फैक्टर n इंटू एन प्लस में होगा, यानी n हो गया एक 4, दूसरा क्या हो गया? 4 प्लस 1, तभी होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। मान लो आपको ऐसी संख्या दे देगी जो n इंटू एन प्लस में नहीं है, तब क्या करोगे? तब कहां से ट्रिक लाओगे, है ना। इसलिए बेसिक पर ज्यादा ध्यान दिया करो। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, उसमें आपको मैं दिखाता हूं। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए। x इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इस तरह से इंफिनिटी तक चला गया, ठीक है ना। इस तरह से इंफिनिटी तक चला गया। तो ट्रिक वाले भैया कितने देर में आंसर निकालेंगे इसे? ट्रिक में पहले मेथड वन, मेरा जो पहला बेसिक कंसेप्ट सिखाने का जो प्रयास है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब मेथड वन में क्या होगा? x इक्वल टू क्या होगा सर? 1 प्लस 4a। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है ना कि आपको फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा? 1, a की वैल्यू कितनी है? यहाँ a की वैल्यू मैं देख रहा हूं, यहाँ a की वैल्यू है 6। कितनी है? 6। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दे रहे हो क्या कि देखो 4 इंटू 6, जो भी वैल्यू मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, जो भी वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, और वो इंटू होकर जब ऐड हो रही है तो स्क्वायर रूट हो जा रही है। यानी यहाँ देखो 6 चौक 24, 1 25, है ना। यानी जितने भी कॉन्जुगेटिव फैक्टर है, जितने भी कॉन्जुगेटिव फैक्टर है, उस सारे कॉन्जुगेटिव फैक्टर का क्या निकल रहा है? स्क्वायर रूट निकल रहा है। सारे कॉन्जुगेटिव फैक्टर का स्क्वायर रूट निकल रहा है, जिसके कारण से आपकी आंसर पॉजिटिव आ रही है। लेकिन यदि ऑड नंबर होता, ऐसे नंबर होता जिसका नहीं निकलता, तो रूट में ही रह जाता। अब इसे ट्रिक वाले भैया के साथ करेंगे। ट्रिक वाले भैया लोग के साथ कर रहा हूं, तो देखो 6 का मैंने फैक्टर निकाला तो क्या निकला? 3 इंटू टू, 3 इंटू टू। बड़ा कौन? इसमें से बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, इसलिए आंसर कितना हो गया? आंसर कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत क्या? कोई भी परेशानी है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में बोलिए। यदि कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उस परेशानी को हल करूंगा, ठीक है ना। आइए एक मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जिससे कि आपकी सारी डाउट, बहुत को डाउट होगा सर कि 17 लेने से क्या होगा,
3 लेने से क्या होगा, 5 लेने से क्या होगा, सारी डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, ये क्वेश्चंस ले लिया, x इक्वल टू 56 √56 प्लस √56 प्लस √56, इस तरह से मैंने ले लिया, ठीक है ना। मेथड 1 मेरी वही प्रयास रहती है, पहले मेथड 1, क्यों, जब मैं और भी डिफिकल्ट तरह का मैथ बताऊंगा ना, वहां पर आपको काम आने वाली है। 1 प्लस 4a यानी 4a की जगह क्या है 56 प्लस 1, ठीक है, अपॉन क्या होगा 2। मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, आपकी क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको यहीं पर मैथ समझ में आएगा और यहीं पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हुई 224 प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन कितना हो गया 2, यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस 225 अपॉन कितना हो गया 2। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 15/2, यानी आंसर कितनी हो जाएगी आपकी, आपकी जो आंसर हो जाएगी 16 यानी 8 आपकी आंसर हो जाएगी। ट्रिक वाले भैया जल्दी से देख लीजिए, ट्रिक वाले भैया के लिए यहां पर देखिए 56 है ना, 56 में मैं क्या देख रहा हूं 8 7 56, n इंटू n प्लस 1 आ रहा है ना, प्लस है ना, तो बड़ा वाला होगा, पॉजिटिव है इसलिए बड़ा वाला, आंसर क्या 8, दोनों के आंसर क्या सेम है ना। तो आप सेकेंडों में उड़ा सकते हो ना, कब, आपको जब देखोगे कि ये दोनों n इंटू n प्लस में है या नहीं, n इंटू n प्लस में होना अनिवार्य है, n इंटू n प्लस में नहीं होगा तो आपको मेथड 1 ही अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, लिख लीजिए वहां पर न्यू टाइप, है ना। तो आपने ये सारे क्वेश्चंस में क्या देखा, ये सारे क्वेश्चंस जो देखा आपने, ये सारे क्वेश्चंस आपने देखा कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, और भी क्वेश्चन जो मैंने सिखाया उसमें देखिए यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं माइनस वाले, यदि सब माइनस हो तो क्या होगा, यदि सब माइनस हो तो क्या होगा, क्वेश्चंस यहाँ पर टाइप करें क्वेश्चंस और फिर से न्यू टाइप, ठीक है ना। अब मान लो यहां पर इस तरह से आपको मिला x √20 माइनस, सारे माइनस है यहाँ पर, ठीक है ना, फिर 20 माइनस, फिर 20, इस तरह से आपके चलते गए इंफिनिटी तक चलते गए, ठीक है ना। s इक्वल टू -20 √20 इस तरह से इंफिनिटी तक चलते गए। आप मुझे बताओ कि यहां पर भी आपको क्या दिखाई दे रही है, ये कॉमन दिखाई दे रही है, ये वाले भाग को हमने क्या मान लिया, ये वाले भाग को हमने क्या मान लिया, सेम वही चीज, सेम वही चीज हो गया, ये वाले भाग क्या हो गए यानी a की वैल्यू, आप यदि उस तरह से नहीं करना चाहते हो, यहां पर यदि मैं सबको क्या मान लू a, यहां पर क्या मान लू, यहां पर a मान लो तो क्या हो गया, यहां पर भी मेरा सेम वही चीज है, सेम क्या है 20 माइनस a, ठीक है ना, 20 माइनस ए, अब बोथ साइड में स्क्वायर करूं तो क्या हो गया, यहाँ बोथ साइड में स्क्वायर करूं तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 माइनस क्या हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी ए नहीं मान सकता मैं, यहाँ पर क्या मान सकता हूँ एक्स, क्योंकि वही चीज है ना, वही चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यदि मैं x मानू या a मानू एक ही चीज है, यहाँ पर क्या हुआ x मानू या a मानू, ये इसी चीज को, यही चीज तो रिपीटेशन है। मैं यदि ऐसे बनाऊं a मानू या x मानू, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पर आपको बताया, ये चीजें बताया, क्या माना था मैंने x और ये क्या थी a, तो मैं यहाँ भी तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ से लेके वही चीजें तो है, वही चीजें है ना x, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ x इक्वल टू 20 माइनस एक्स, फिर से वही चीजें निकल के आई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20,
इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो रही है, किससे कंपेयर करना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि क्या आ रही है, a बराबर क्या आ रही है 1, b की जगह क्या आ रही है +1 और c की जगह क्या आ रही है -20। ठीक है ना। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, उल्टा बनेगा। जैसे ही आपको इस तरह की होगी तो आपको फॉर्मूला जो x का फॉर्मूला जो निकलेगा, देखो यहाँ पर मैं यहाँ जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बैठाऊंगा सेम उसी तरह से -b। ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, माइनस की बात है ना, यहाँ पर माइनस की बात है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि सभी यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से चीजें हमें लिखनी होगी। यहाँ पर मैंने प्लस लिखा, प्लस माइनस दोनों लिखा, चलो तो -b² क्या हो गया 1 स्क्वायर, -4a कितना 1 और c कितना 20 अपॉन क्या हो गया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हो -1। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है 2a, यानी 2a की जगह क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू 1 और b की जगह क्या होगा यहाँ पर -1। ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर किस तरह से चीजें हो गई। तो मैं इतना नहीं करके मैं आपको जबरदस्त चीजें बता रहा हूं कि जैसे ही आपकी माइनस की चीजें आ जाएगी ना, जैसे ही आपकी माइनस की चीजें आ जाएगी तो आप इतना मत कुछ करना, क्योंकि आप बेसिक जान चुके हो। जैसी माइनस की चीज आ जाएगी तो देखो मैं बेहतरीन चीजें बता रहा हूं, यहां से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप निकालोगे ना, वो क्या कर लेना, यहां से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालोगे, मेथड 1 देखो जल्दी से, मेथड 1 फॉर्मूला बेसिक क्या करना, इसे क्या करना, रूट ओवर 4a+1 उल्टा कर देना, और यहाँ प्लस की जगह माइनस और नीचे क्या कर देना 2a। अब a की जगह क्या बैठी हुई, यहाँ पर यहाँ a की जगह कौन है 20 बैठा हुआ है, a की जगह क्या बैठा हुआ है 20, बस यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर कितना हो गया 4 इंटू 20 प्लस यहाँ 1 -1 अपॉन कितना 2 इंटू a की जगह क्या 20, a की जगह क्या, सॉरी यहाँ 2a नहीं होगा ओनली 2 होगा, 2a नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा ओनली 2 होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 2। अब यहाँ पर देखो 420 80 प्लस 1 81, 81 का रूट कितना हो गया 9 प्लस 9 -1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया 8। ठीक है ना। तो जैसे ही आपको निगेटिव मिले, सब निगेटिव मिले, तो आपको क्या फॉर्मूला बैठाना है मेथड 1 में, रूट 4a+1 -1 अपॉन 2। ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला में मैथ को बैठाओ और जल्दी से निकालो। अब ट्रिक वाले भैया के लिए आ जाइए, ट्रिक वाले भैया के लिए मैथ आ जाइए। देखिए यहाँ पर ट्रिक से कैसे करेंगे, सारे के सारे यहाँ पर माइनस आ गए ना, मैं यहाँ पर 20 लूंगा। अब मैं 20 भी देख रहा हूँ कि n इंटू एन प्लस में है, एक है 4 और ये दूसरा है क्या 5, और दोनों का अंतर एक है, यानी सही में ये क्या है n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्मेट में है। ठीक है ना, n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्मेट में है। यह सारी चीज निगेटिव होने पर, ये सारे चीज निगेटिव होने पर, ये सारे निगेटिव होने के कारण यहाँ पर क्या होगा छोटा वाला होगा, क्योंकि निगेटिव था बोल के यहाँ पर जो आंसर आया वो क्या आएगा 4, इसका आंसर क्या आएगा 4, सॉरी यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है ना। तो आपने देखा दोनों जगह आंसर क्या आई सेम आई, निगेटिव होने पर ये रूट बदल जाएगा, रूट आगे हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ट्रिक में क्या है निगेटिव होने पर छोटा वाला आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, देखिए मैंने जितना क्वेश्चन दिया सब कंजुगेटिव नंबर पर दिया, जैसे कि फिर से एक क्वेश्चन है x इक्वल टू √90 माइनस √90 माइनस √90 माइनस √90, इस तरह से ये चलती गई, इस तरह से ये चीजें चलती गई और इंफिनिटी तक गई। इसकी क्या आंसर होगा मेथड 1, पहले मेथड 1 क्या करना है हमें, मेथड 1 में 4a+1 -1 और नीचे क्या करना 2, मैंने सिर्फ a की वैल्यू कितनी है 90, 4 इंटू 90 प्लस 1
माइनस यहाँ पर 1 अपॉन कितना 2, 9 4 जा 36, 360 प्लस 1, देखो आ रही है ना रूट में, सारी चीजें यहाँ पर सेट की हुई है पहले से ही, है ना। 361 का रूट कितना होता है 19, माइनस 1 अपॉन 2, यानी यहाँ पर 18 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आया 9। यहाँ पर आंसर कितना आया 9। मेथड ट्रिक के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिक के साथ करेंगे तो 90 का मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो 9 इंटू 10, निगेटिव होने के कारण, निगेटिव के कारण यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ी अगली तरह के मेथड पर, अगली तरह के कंसेप्ट पर चलते हैं। मान लीजिए जहां पर स्क्वायर नहीं निकलेगा, आपने देखा यहां भी स्क्वायर निकला, यहां भी 361 हो गया, 361 का रूट 19 हो गया, आगे वाले मैथ्स में भी आपने देखा 4 2 जा 4 20 जा 80, 80 प्लस 1 81 हो गया। लेकिन वैसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकले तो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर क्या हो गया यहाँ पर, टाइप नंबर फिर से नया कीजिए, नेक्स्ट टाइप। ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे नंबर जिसका फैक्टर, जिसका कंजुगेटिव फैक्टर ना हो, जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिया रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 इंफिनिटी तक गया। अब भैया इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करोगे, वहां तो बड़ी आसानी से कर रहे थे, अब ट्रिक वाले भैया लोग को परेशानी हो सकती है। अब यहां पर भी क्या करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो तब भी तो 3 नहीं आ रहा है, कैसे करोगे आप, है ना। यहां पर किस तरह से फैक्टर निकालोगे, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जहां पर इस तरह की संख्या आ जाए वहां पर आपकी ट्रिक्स धरे की धरे रह जाएगी। इसलिए मैं आपको बेसिक पर सबसे ज्यादा तवज्जो देता हूं। ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3, मेथड 1 में क्या था, ये ओनली मेथड 1 से बनेगा, मेथड 2 से नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 का कोई खेल नहीं है। ठीक है, तो मेथड 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, x इक्वल टू जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी 1 प्लस 4a प्लस 1 अपॉन 2। अब यहां पर क्या करना है 1 प्लस a की वैल्यू 12, यानी क्या होगी 4 गुने 3 प्लस 1 बटे 2, तो यहां पर हो जाएगा आपका 1 प्लस रूट 13 बटे 2, 1 प्लस रूट 13 बटे 2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यदि मैं अगर निगेटिव आ गया, अगर निगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, अगर निगेटिव में आ गया तो क्या करेंगे, अगर माइनस में आया तो, है ना, यदि माइनस में आया तो क्या करेंगे, यानी x इक्वल टू क्या आ गया √7 माइनस √7 इस तरह से इंफिनिटी तक चला गया, सारे 7 है। ठीक है ना, तो बस वही मेथड 1 मैंने क्या बताया था आपको कि ये रूट वाले हैं सामने चले आएंगे, यानी 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब बैठा दो, यहां पर बैठा दो रूट 4 इंटू 7 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। यहां पर कितनी आ रही है, यहां पर कितनी आ रही है आपकी, यहां जो वैल्यू आ रही है इस तरह से आ रही है 7 चौके 28 और एक 29, यानी रूट 29 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है ना, तो यहां पर जो आंसर आ रहा है इस तरह से आ रहा है, और यहां पर जो आंसर आ रहा है इस तरह से आंसर आ रहा है। ठीक है, अब सीखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चंस हमारी एग्जामिनेशन में आती है। आइए मैं बताता हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में आती है। ठीक है ना, मान लो ये क्वेश्चन है आपकी, ये क्वेश्चन है √7 प्लस √7 प्लस √7। ठीक है ना, फिर √7, इस तरह की क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन है, x इक्वल टू √7 √7 इस तरह की क्वेश्चन है।
और ऑप्शन किस तरह से रहेगा, आपको ऑप्शन किस तरफ से रहेगा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन कुछ आपका इस तरह से रहेगा। ऑप्शन नंबर ए 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। ऑप्शन नंबर बी 2 लेस देन एक्स लेस देन 3। ऑप्शन नंबर सी 3 लेस देन एक्स लेस देन 4। ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर डी इस तरह से रहेगा 4 लेस देन एक्स लेस देन 5। ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो मैंने इसका मेथड 1 से बनाया था। मेथड 1 से मैंने जो बनाया था इसका सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन में मुझे क्या निकल के आई थी कि x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 प्लस रूट ओवर 4 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 2। मैंने देखा कि 1 प्लस रूट 29 है ना अपॉन 2। अब क्या करेंगे हम, मैं रूट 29 का क्या निकालूंगा, स्क्वायर रूट। जैसा कि आप सभी को पता है दो जोड़ी है तो 5 से जाएगी, बचे 25, कितनी हो गई 5, है ना। यहाँ पर कितना निकल के आया 5 निकल के आया। अब यहाँ पर कितना निकल के आया 4। मैं यहाँ पर दशमलव को दूं तो यहाँ पर 2 जीरो आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 5 कितना हो गया 10, 3 से काटूंगा 5.3 कितनी हो गई 309। 300 कितनी हो गई 9, ठीक है ना। 10 में से 9 गया कितना हो गया 1, यानी 5.3 लगभग यहाँ पर आई, है ना। यानी रूट 29 का कितना आया यहाँ पर 1 प्लस 5.3 अपॉन कितना हो गया 2, यानी 6.3, 6.3 अपॉन 2। और तो x का वैल्यू क्या निकल के आया 3.1। कितना निकल के आया, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, 3.15 ऐसे निकल के आएगा, 3.15 निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जो मैं देख रहा हूं यहाँ पर 3.15 किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आती है। तो आपको मैंने बताया है रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसका भी मैंने बताया। यहाँ पर कैसे किया, यहाँ पर 5 5 जा 25 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इनके जो दो जोड़े संख्याओं के पास आ जाए। 6 से करता होता है क्या, यदि मैं 6 से करता तो 6 6 जा 36 हो जाता, जो कि 29 से बड़ा हो जाता। अब यहाँ पर मैंने देखा 4 उतरा तो यहाँ दशमलव दिया, तो जोड़ा बनाने के लिए मुझे 2 जीरो चाहिए था, तो मैंने 2 जीरो बताया और ये हो गया 400। तो 104 से दे पाता क्या, 104 से देता तो 4 से इंटू करना पड़ता तो 416 हो जाता, इसलिए मुझे 3 से देना पड़ा ताकि 309 हुआ। और 2 डिजिट में निकल आया, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लिया, जो वैल्यू क्या है 3 और 4 के बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जो नेक्स्ट टाइप है हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन चीजें हम लोग को पढ़ना है, तो मैं यहाँ तक पढ़ाने के बाद थोड़ी विराम लेता हूँ और अगले क्लास में मैं आप लोग को इसके और भी बेसिक कंसेप्ट को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ते रहिए। सेशन को जितना हो सके उतना अधिक आप लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी तरह बेसिक। आपको सर्च में अभी मुझे बहुत सारी बेसिक चीजें बताना है, मैं उस दिन कोशिश करूंगा कि सर्च के साथ साथ इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज को भी बताऊं। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।